अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये आज तबरेज़ के सिलसिले में बात उठी है और ये आवाज़ तो मुस्लिम संगठन के हमारे बच्चों ने उठाई है। ये बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी और ये अब ये चिंगारी है, ये आग की तरह फैलेगी, बिजली की तरह फैलेगी और ये दिल्ली के पाए तख्त को हिला के रहेगी इंशाअल्लाह। चूँकि मॉब लिंचिंग का केस एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों में कई सौ उसमें हो गए और ये एक साजिश है, ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और याद रखें वो भगवा या हुकूमतें या साजिशकार भी गौर से सुन लें, मुसलमान अब जागने लगा है, जाग गया है। मुस्लिम सेवा संगठन ने ये चिंगारी फूंकी है तो याद रखना ये इस तरह से शोला बन के सामने आएगी कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे। मोबलिंग और जो ये अत्याचार और ये जो रोज़ाना की जो है मौतें और लोगों को जो है तंग करना और परेशान करना, उसके खिलाफ मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं, मुसलमानों के पास भी जो है ताकतें हैं, मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मगर मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान इस मुल्क की तामीर चाहता है, मुसलमान इस मुल्क को तरक्की चाहता है, मुसलमान हिंदू मुसलमानों के भाईचारे को कायम करना चाहता है। अगर हम भी उसी की तरह आ जाए तो इस मुल्क में इनका जीना मुश्किल कर देंगे हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते। अगर जिस तरीके से हमारे साथ वो अत्याचार कर रहे हैं, अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफ़ा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज़्यादा ताकत रखते हैं। वो अकेला पाके हमारे बच्चे, वो याद रखना, हमारे बच्चे, हम याद रखना हम उस आदमी की औलाद हैं। मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के उन खुराफाती लोगों को ये बात पहुंचा दो कि हम उस आदमी के औलाद हैं जिन्होंने वहां कुब्बतुस सखरा पे खड़े होकर कहा था यहूदियों को कि यहूदियों तुम्हारे पास 10 लोग हैं जो जीना चाहते हैं और मेरे पास 1 लोग हैं जो मौत को गले लगाना चाहते हैं। हम मौत को गले लगाने वाली कौम है। वो बुज़दिल लोग हैं कि इकल्ले निहत्ते एक दुक्के आदमी को पकड़ते हैं और खंभों से बांध देते हैं। ऐसे तो जानवर भी नहीं मारता, जानवर पर भी लोग रहम खा लेते हैं। ठहरो भाई, बात कहने दो। नाराए तकबीर में दम नहीं रहा, इतना नाराए तकबीर में दम पैदा करना है। हम अपने बच्चों को अब मुत्तहिद कर रहे हैं, मुत्तफिक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, उनकी चमड़ियां उधेड़ेंगे हम। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मॉब लिंचिंग पर हुकूमत ये तो कंट्रोल करे, कानून का राज नाफिज करे। हुकूमत सबका साथ सबका विकास जैसे हमारे सदर ने लिखा है, या तो इसको पूरे मुल्क में नाफिज करे। अगर हुकूमत इन पर नाफिज करने से कासिर रही तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बाजुओं में ताकत रखता है, इनके खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और इनको जड़ से उखाड़ेगा। मैं ये कहता हूं अमन के साथ कानून का राज नाफिज करें, सबका साथ सबका विकास रखें, वरना मुल्क में बदअमनी फैली जा रही है और मुसलमान